देव कुमार धान जी ने जिस बातों को रखा कि कॉमन सिविल कोड आएगा तो ना हम धर्म कोड ले पाएंगे, ना संविधान के अनुच्छेद 244 एक और बी की बात करेंगे, ना 19 की बात कर सकते हैं। और जो हमारा शादी विवाह होता है हमारे क्षेत्र में, हमारी हिंदू गाइड पर नहीं होता है। हम जब शादी से तलाक लेते हैं या विवाह करते हैं तो हम एक आंगन में करते हैं, टोला के जो आंगन में करते हैं, चाहे हमारा जो ग्राम सभा बैठती है वहां करते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, खस्सी मुर्गा खा करके तलाक की व्यवस्था है। तो सभी चीजों की जो परंपराएं जो हमारा निष्ठाबूत किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, इसके लिए हमको जन आंदोलन की जरूरत है। 6 अक्टूबर 2023 को दिल्ली जंतर मंतर में कॉमन सिविल कोड के बारे में, उसके खिलाफ में हम लोग वहां पर कूच करेंगे, यही हम कहने के लिए आए हैं। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा पटना में जो है ये चाणक्य का क्षेत्र है। यहां पर राजनीतिक और सामाजिक विचारों का उत्पन्न होता है, ऊर्जावान होता है, और उस जगह हम लोग बैठक कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं आदिवासी अस्मिता पर। यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है। चाहे आदमी आए नहीं आए, विचारों से यदि आप आए हैं, यह बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बातें आई, 6ठी अनुसूची लागू हो रहा है कि नहीं, 5वीं अनुसूची लागू हो रहा है कि नहीं, धर्म कोड की अभियान लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसका विषय नहीं है। आज इस सेमिनार के अध्यक्ष सम्मानित साथियों, बुजुर्गों को मैं जोहार करता हूं। और आज सेमिनार का विषय आदिवासी अस्मिता के सवाल को लेकर के है और विविधता एवं समकालीन में क्या प्रॉब्लम होगा इस विषय पर है। हम लोगों ने झारखंड में आदिवासी समन्वय समिति के बैठक हम लोग किए थे और वहां हम लोगों ने निर्णय लिया था कि पटना में भी एक हमारे सेमिनार हो। हम लोगों ने ओसीसी के खिलाफ में मध्य प्रदेश में गए, भोपाल में हमारी बैठक हुई और जो है वो बहुत तरीके से अपनी एजेंडा पर काम कर रही है। लेकिन हम जो जिस पार्टी को वोट देते हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बीजेपी हो, जो भी हो, अपनी एजेंडा पर कभी काम नहीं करती है। जब जमीन हम लोग झारखंड में जमीन आंदोलन कर रहे हैं, लिखा पढ़ी करने को सीधे हमला करते हैं, लेकिन हमको बचाने वाला कोई नहीं है। हम अपने ताकत के बल पर बचते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, उसके कलम चलाते हैं, कभी घेरने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय आयोग जाते हैं। तो इसी तरह जो है हम लोगों को सभी चीजों से परिपूर्ण होगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन ये जरूर होना चाहिए यदि हम आदिवासी हैं, आदिवासी की खोज कर रहे हैं, आदिवासी नीति सिद्धांत की खोज कर रहे हैं, तो हम जो भी पार्टी में रहें उस पार्टी पर ये बोलना पड़ेगा कि आदिवासियों के लिए धर्म कोड लागू हुआ कि नहीं, आदिवासी पर जो है संवैधानिक अधिकार लागू हो रहा है कि नहीं। ये बात को, सवाल को अपने कार्य समिति में रखना होगा, क्योंकि अभी भी हमारे लोग किसी पार्टी के पीछे रहते हैं, लेकिन अपनी जो कार्य समिति में बैठक होती है, अपने जो एक्ट है, अपने जो कानून है, उसको बात नहीं रखता है। हम लोगों ने ओसीसी के खिलाफ में मध्य प्रदेश में गए, भोपाल में हमारी बैठक हुई और छत्तीसगढ़ में हुई, उड़ीसा में हुई, और हम लोग 6 अक्टूबर 2023 को दिल्ली जंतर मंतर में कॉमन सिविल कोड के बारे में, उसके खिलाफ में हम लोग वहां पर कूच करेंगे, यही हम कहने के लिए आए हैं। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा पटना में जो है ये चाणक्य का क्षेत्र है। यहां पर राजनीतिक और सामाजिक विचारों का उत्पन्न होता है, ऊर्जावान होता है, और उस जगह हम लोग बैठक कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं आदिवासी अस्मिता पर। यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है। चाहे आदमी आए नहीं आए, विचारों से यदि आप आए हैं, यह बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं झारखंड से मणिपुर के विरोध में और आदिवासियों के जो खिलाफ जो हमला हो रहा है उसके विरोध में, यूसीसी के विरोध में, हम लोग 6 अक्टूबर 2023 को जंतर मंतर में जुट रहे हैं। तो हम अपील करना चाहते हैं, अपने पर्चा यदि हमारे जो अभियान के लोग यदि नहीं लाए हैं तो पर्चा बना करके हम लोग दिल्ली कूच करें, तभी ये हम अपनी
जमात को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकार को झुका सकते हैं। हम अंतिम शब्दों में कहना चाहते हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि जब यूसीसी की बात करेंगे या देश का कोई भी कानून, आदिवासी कानून की बात करेंगे तो धर्म पर आधारित है, परंपरा पर आधारित है। चाहे ग्राम सभा की शक्तियां हो, चाहे वो हमारा पेशा कानून दिए गए अधिकार हो, सब हमारी रूढ़िवादी परंपरा के आधार पर है। और बहुत सारी बातें आ रही थी, छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने गया था, तो कहे नहीं कि क्षण के बातें, सामाजिक बात करते करते राजनीति की बात आती है, वोट के मुद्दे पर आती है। लेकिन हम देखते हैं कि राष्ट्र में सही में जरूरत है राजनीतिक बात की, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, विचारधारा का पॉलिटिकल पार्टी नहीं। कहने का मतलब यह है, आदिवासी समाज शुरू से ही समाजवाद है। हमारे मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने भी कहा था, इस बातों पर लड़ाई हुई थी सदन में, तो उन्होंने कहा था यदि समाजवाद देखना है तो आप झारखंड में देखिए, हम एक दूसरे के जाति भेद नहीं मानते हैं, हम क्या बोलते हैं, दहेज नहीं लेते, छुआछूत नहीं मानते। ये कार्ल मार्क्स ने भी कहा है, कम्युनिस्टों से पहले, उनकी बुक लिखने से पहले ही समाजवाद है, हम लोग कम्युनिस्ट है शुरू से। लेकिन आज हमें तय करना है कि हमको लोहियाबाद में चलना है, कि हमें मार्क्स लेनिन पर चलना है, कि बिरसाबाद जो ये सिद्धांत है हमारा, बिरसाबाद के लेकर के जो आदिवासी लोग हैं उसके सिद्धांत पर चलना है, तय करना है। आज हम कोई दर्शन को लेकर नहीं चलते हैं कि हमारा दर्शन का क्या होगा हमारा देश को चलने के लिए, देश को साबित करने के लिए। इसमें अंतिम शब्दों में यही कहना चाहता हूं, लड़ाई अनेक है, सेमिनार बहुत अच्छी बात है, कुछ बातें आई, बहुत अच्छी बात को सीखने को मिला। लेकिन हमें लगता है कि एक मुश्त हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। संपूर्ण क्रांति कहा जाता है कि सभी चीजों पर हमला हो रहा है, पेशाब किया जा रहा है, रिवर्स घुमाया जा रहा है, और बहुत तरीके से जो है हमारा संवैधानिक को हनन किया जा रहा है। और सबसे बड़ा चीज है आरएसएस के माध्यम से एक जो है वो बहुत तरीके से अपनी एजेंडा पर काम कर रही है। लेकिन हम जो जिस पार्टी को वोट देते हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बीजेपी हो, जो भी हो, अपनी एजेंडा पर कभी काम नहीं करती है। जब जमीन, हम लोग झारखंड में जमीन आंदोलन कर रहे हैं, लिखा पढ़ी करने को सीधे हमला करते हैं। लेकिन हमको बचाने वाला कोई नहीं है, हम अपने ताकत के बल पर बचते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, उसके कलम चलाते हैं, कभी घेरने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय आयोग जाते हैं। तो इसी तरह जो है हम लोगों को सभी चीजों से परिपूर्ण होगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन ये जरूर होना चाहिए, यदि हम आदिवासी हैं, आदिवासी की खोज कर रहे हैं, आदिवासी नीति सिद्धांत की खोज कर रहे हैं, तो हम जो भी पार्टी में रहें उस पार्टी पर ये बोलना पड़ेगा कि आदिवासियों के लिए धर्म कोड लागू हुआ है कि नहीं, आदिवासी पर जो है संवैधानिक अधिकार लागू हो रहा है कि नहीं। ये बात को, सवाल को अपने कार्य समिति में रखना होगा, क्योंकि अभी भी हमारे लोग किसी पार्टी के पीछे रहते हैं, लेकिन अपनी जो कार्य समिति में बैठक होती है, अपने जो एक्ट है, अपने जो कानून है, उसको बात नहीं रखता है। मैं अंतिम शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो हमारा कार्यक्रम है, आप भी यहाँ पर अभियान चलाइए, पर्चा बनाइए, और गांव गांव में जो है जाकर के यूसीसी के खिलाफ और जितने भी हमले हो रहे हैं देश के खिलाफ, उसके लिए आप एक अभियान चलाइए। क्योंकि हम लोग रांची में हम समझते कि 200-500 लोग जाएंगे और हर जगह अभियान चल रहा है, शुभ संकेत है। तो हमारे जो अध्यक्ष जी से हम निवेदन करना चाहते हैं, यहां से भी प्रेस में जाना चाहिए कि दिल्ली कूच करो, ये हमारी अंतिम लड़ाई है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। देश के आदिवासी एक हो, आदिवासी एकता जिंदाबाद।